जय हिंद दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं जैव प्रक्रम, आपका चैप्टर नंबर 6 जो है साइंस का। यहाँ पर इसको बोला जाता है लाइफ प्रोसेस अंग्रेजी में। तो आपको इस चैप्टर को रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी क्योंकि इस चैनल पर रटना मना है। चलिए देखते हैं, एक एक शब्द तोड़कर आपको बताएंगे जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे और परिभाषा बनाना भी सीख जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर जैव प्रक्रम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जैव प्रक्रम, यहाँ पर क्या क्या आ रहा है। एक शब्द आ रहा है जैव, सबसे पहला शब्द आपका आ रहा है जैव और एक आ रहा है प्रक्रम। ठीक है, तो जैव का मतलब आपका हो गया जीव और प्रक्रम का मतलब हो गया प्रक्रिया, या आप कह सकते हैं क्रियाविधि, कुछ भी लिख सकते हैं। प्रक्रिया अच्छा शब्द है, प्रक्रिया। ठीक है, तो लिख सकते हैं। प्रक्रिया का मतलब ही होता है प्रोसेस है। जानते हैं आप, प्रोसेस का मतलब लिखते हैं भाई हमारा दिमाग जो प्रोसेस करता है ना, ये सब आपका प्रक्रिया हो गई। तो जीव में होने वाली प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम है। सिंपल सी बात है भाई, आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब कि जीव में होने वाली प्रक्रियाएं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए किसी जीव को सॉरी यहाँ पर को लिखना चाहिए, किसी जीव को जीवित रखने के लिए होने वाली प्रक्रियाएं आपकी क्या है, जैव प्रक्रम। देखिए जैव प्रक्रम, प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया। ठीक है, तो किसी जीव को जीवित रखने के लिए होने वाली प्रक्रिया, जैसे हम हैं, हम एक जीव हैं भाई, हमको जीवित रखने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उसका पाचन करते हैं, पाचन करने के बाद उसका बहुत सारा अवशोषण करते हैं, अवशोषण करने के बाद श्वसन, फिर उसके बाद जाकर उसका कहीं निष्कासन या उत्सर्जन करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से आपका जैव प्रक्रम होता है। बस इस तरीके से आप समझ जाएंगे। परिभाषा इस तरीके से लिख सकते हैं, एकदम अच्छी परिभाषा। देखिए, वे सभी प्रक्रम, या लिख सकते हैं वे सभी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से किसी सजीव को, सजीव का मतलब आप जानते हो कि सजीव भाई, निर्जीव का तो मतलब ही नहीं, उसमें प्रक्रम होगा ही नहीं। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से किसी सजीव को जीवित रखने के लिए अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इस तरीके से आप लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे आपका भाई जैव प्रक्रम कितने प्रकार का होता है, या जैव प्रक्रम के प्रकार। तो यहाँ पर चलिए कुछ लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं, ताकि आपको टाइम ज़्यादा ना वेस्ट हो। तो यहाँ पर अब देखिए आप क्या हुआ कि भाई देखिए जैव प्रक्रम का कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। बस सिंपल सी बात है भाई, जैव प्रक्रम देखिए याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात, कितने प्रकार का होता है इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं, पहले खाना खाते हैं भाई, खाते हैं। खाना खाने का मतलब क्या, अपने शरीर का पालन पोषण करते हैं भाई। हम पालन पोषण नहीं करें तो क्या होगा। पालन पोषण करने के लिए ही तो इतना सब कुछ हम करते हैं, इतना काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, हर चीज़ करते हैं। तो आपका ये हो गया पोषण। ठीक है, सबसे पहला आपका हो गया पोषण। सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, पोषण। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, इसको अंग्रेजी में चलिए बता देते हैं, बोला जाता है न्यूट्रिशन। बताते नहीं हैं लेकिन बता देते हैं अंग्रेजी में। दूसरा आपका हो जाता है क्या, तो दूसरा आपका हो जाता है श्वसन। ठीक है, श्वसन, हम पोषण के बाद क्या करते हैं भाई, श्वसन करते हैं। पौधे जैसे श्वसन करते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण से, भी बताएंगे आगे चल के। श्वसन को बोला जाता है अंग्रेजी में रिस्पिरेशन। ठीक है, क्या बोला जाता है, रिस्पिरेशन। कुछ भी पढ़े भाई, अंग्रेजी भाषा इतनी गंदी भाषा है, रिस्पिरेशन। ठीक है, ये आपका हो गया। अब दूसरी आपके यहाँ पर तीसरा आपका हो जाता है, तीसरा क्या हो जाएगा आपका, वहन। ठीक है, वहन। देखिए अभी मैं बताता हूँ एकदम एक एक करके, आपको कंप्लीटली समझ में आएगा। समझ में ना आए तो आप गाली दे के चले जाना। चलिए देखते हैं वहन। वहन का मतलब क्या है भाई, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट जानते होगे, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो तो माफ़ करना, क्योंकि अंग्रेजी में स्पेलिंग सही आप लिख ही नहीं सकते जब तक याद ना हो, और मैं स्पेलिंग ज़्यादा याद करता नहीं हूँ। अब अगला हो जाता है आपका चौथा, उत्सर्जन। उत्सर्जन, सॉरी जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, आप अच्छे से नोट्स बना लेना। ठीक है, एक्सक्रेशन, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है EXCRETION। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई नोट्स आप दिया करें हमें। भाई नोट्स मैं इसलिए नहीं देता हूँ, नहीं इसका मैं फ़ोटो खींच के भी दे सकता हूँ, ताकि आप अपने से नोट्स बनाएं। और नोट्स अपने से बनाएंगे तो आपको याद भी होगा। तो यार अपने से नोट्स बनाया करो। ठीक है, अपने मन से बनाया करो, किसी की नोट्स से मत पढ़ा करो। ठीक है, तो अब आपका हो गया पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। देखिए इसको याद कैसे करेंगे भाई, हम अपने शरीर का पालन पोषण करते हैं तो ये पोषण हो गया, यानी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है भाई, बहुत सारे पोषक तत्वों को हम ग्रहण करते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, उनका फिर शोषण करते हैं, उनको खनन करते हैं, उनसे फिर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, फिर उस ऊर्जा का हम पढ़ाई में इस्तेमाल करते हैं, अपने काम करने में प्रयोग करते हैं। यार इस तरीके से कहानी के तौर पर याद करो ना, तो आसानी से याद हो जाएगा। अब अगला हो जाता है आपका श्वसन। श्वसन में क्या होता है, रिस्पिरेशन। देखिए श्वसन, श्वसन का मतलब है श्वास, एक शब्द यहाँ पर छुपा है, श्वास। श्वास का मतलब श्वास लेना। श्वास में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं।
ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं, तो वो आपका श्वसन हो गया, पूरे शरीर में आपके आती जाती है। और जो भोजन हम करते हैं उसको ले जाने के लिए जो ये गैस हम लेते हैं, इसको सगल हर जगह पहुँचाने के लिए कौन करता है भाई? वाहन होता है, वाहन। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे वहन तंत्र, पोषण में पढ़ेंगे आपका पोषण तंत्र, श्वसन तंत्र, वहन तंत्र, या श्वसन तंत्र को दूसरा भी बोला जाता है। ठीक है, अभी आगे चल के आपको बता देंगे। तो ये आपका हो जाता है। ठीक है, तो पोषण में हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र, और यहाँ पर पढ़ेंगे श्वसन में हम परिसंचरण तंत्र। ठीक है, या बोल सकते हैं श्वसन तंत्र भी बोल सकते हैं, यानी श्वसन सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम। ठीक है, वहन तंत्र यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ेंगे वहन में, और उत्सर्जन पढ़ेंगे एक्सक्रेशन सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, क्या होता है? तंत्र का मतलब होता है शरीर का जो अंग है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं पोषण। पोषण सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर समझते हैं भाई पोषण क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर भाई हम मान लीजिए यहाँ मुंह है हमारा, यहाँ इस तरीके से हम बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम खाना खाएंगे, हमारे शरीर में आता है, आप जानते हो कि भाई शरीर के अंदर जाता है। अब कहाँ पर चला जाता है ये तो आप जान लीजिए। शरीर के अंदर गया, आपका आहार नाल द्वारा हमारे यहाँ पर पहुँचा। ठीक है, आपका सीना पर, आप बोल दीजिए पेट पर पहुँचा, पेट से आपका गुदा द्वारा फिर बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो उसी 4 चीज़ें मुख्य रूप से होती हैं किसी भी जीवित प्राणी में। जैसे कि पोषण होगा भाई, वो कुछ पोषक तत्वों को लेगा। दूसरी बात होगा भाई श्वसन करेगा उसका, यानी हवा भाई लेता है वो, क्योंकि अगर हवा नहीं लेगा तो वो जीवित रहेगा नहीं, जीवित कहलाएगा नहीं। और तीसरी बात आपका वहन होता है, मतलब उस चीज़ को जो हम खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उसको क्या करते हैं? वहन करते हैं उसका। वहन का मतलब देखिए यहाँ पर शब्द छुपा हुआ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट आप जानते होंगे, ट्रक में लिखा होता ट्रांसपोर्ट, पंकज ट्रांसपोर्ट, ऐसे सब लिखा होता। ट्रांसपोर्ट का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो भाई एक स्थान से दूसरे स्थान तक खनिज तत्वों को ले जाना, ये आपका क्या है? वाहन है। आगे उत्सर्जन, भाई जो हमारा बचा हुआ पदार्थ है, जो हमारे काम का नहीं है, वेस्टेज है, ठीक है, खराब है, उसका हम उत्सर्जन करते हैं, मतलब उसका निष्कासन करते हैं। आप भाई सुबह सुबह जाते हो ना, वही निष्कासन होता है। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। मूत्र के द्वारा कर देते हो पानी का निष्कासन, तो वो सब कुछ उस उत्सर्जन है। यार इस तरीके से समझो ना कि याद हो जाए हमेशा, रटने वाला काम मेरे पास नहीं रहता। अब चलिए पोषण की परिभाषा लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर आप आसानी से समझो कि भाई पोषण क्या होता है। भोजन को ग्रहण करना और उसका पाचन करना, फिर शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए उसका उपयोग करना ही आपका क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। भाई शरीर का पालन पोषण करना, शरीर को हम न्यूट्रिशन देते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन पोषण को अंग्रेजी में बोलते हैं। न्यूट्रिशन आप सुने होंगे बहुत सारे शब्द कि भाई कितना न्यूट्रिशन आप लेते हैं, उसमें आपकी शामिल होते हैं विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारी चीज़ें, फाइबर भी हो जाता है, आयरन, फिर मैग्नीशियम, बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर भी पाई जाती हैं। सोडियम भी पाया जाता है। आप सोचो शरीर, सोडियम अगर पानी में चला जाए तो आग लग जाती है, लेकिन शरीर में सोडियम की मात्रा भी पाई जाती है। ठीक है, नमक खाते हो उसमें सोडियम हमको मिल जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी शरीर आपकी अजीब टाइप में है, और अजीब टाइप में आपको पढ़ना भी है। ठीक है, तो आपका ये हो गया पोषण। ठीक है, तो अब पोषण की परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर देखिए पोषण किस प्रकार से करते हैं, इसका भी तो भाई प्रकार होगा। पोषण मतलब कितने प्रकार से हम कर सकते हैं। पोषण का मतलब भाई हम पोषण तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कि दूसरों से पोषण करते हैं। भाई हम जैसे स्वपोषी पोषण एक हो गया। स्वपोषी मतलब खुद से पोषण करना। ठीक है, मतलब कि क्या है भाई, कोई पौधा है वो स्वयं से अपना भोजन का निर्माण कर लेता है, उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, ना किसी के पास भिक्षा लेने की जरूरत है। लेकिन एक आदमी को समझिए, वो क्या स्वयं से पोषण कर लेगा? कमरे में उसको बंद कर दो, अनाज ना दो, कुछ ना दो, वो क्या स्वयं से पोषण कर लेगा? नहीं कर पाएगा। भाई दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, तो वो आपका हो जाता है परपोषी पोषण। तो चलिए इसको लिख कर बताते हैं। स्वपोषी पोषण को अंग्रेजी में बोला जाता है ऑटोट्रॉपी न्यूट्रिशन, और एक हो जाता है आपका हेटेरोट्रॉपी न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर पोषण का प्रकार। तो यहाँ पर आप थोड़ा समझिए कि भाई पोषण कितने प्रकार का होता है। तो पोषण भी आपका 2 प्रकार का होता है। ठीक है, मतलब जैव प्रक्रम हुआ आपका 4 प्रकार का, उसमें से पोषण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला आप पढ़े होंगे क्लास 6 में या 5 में, स्वपोषी पोषण, एक परपोषी पोषण। देखिए इसको विषम पोषी पोषण भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है, चलिए बता ही देते हैं, ऑटो का मतलब अपने से, ट्रॉपी। ठीक है, TROPHY, ट्रॉपी बोले या ट्रॉफी पता नहीं। ठीक है, ट्रॉफी आपका हो गया। न्यूट्रिशन लिख सकते हैं आप, न्यूट्रिशन अपने लिख देना। और ये आपका क्या हो जाता है? हेटेरोट्रॉपी। ठीक है, क्या हो जाता है? HETEROPHY। देखिए स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ़ करना, क्योंकि अंग्रेजी में स्पेलिंग गलती हो ही जाती है, कोई भी सही स्पेलिंग नहीं लिख सकता। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो तभी लिख पाता है, और मैं अंग्रेजी उतना बढ़ावा भी नहीं देता हूँ, अपने भाषा को देता हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ पर स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। ठीक है, इसको अंग्रेजी में परपोषी या विषम पोषी पोषण भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेन बात क्या आती है, थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर स्वपोषी पोषण आप किस में देखेंगे? स्वपोषी पोषण आप देखेंगे पेड़ पौधों में। ठीक है, पेड़
पौधे में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, पौधे। और यहाँ पर आप काई देखे होंगे, उसमें भी होता है आपका, ठीक है, खुद से अपना भोजन बना लेती है काई, उसको बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर मेन बात क्या है, अब यहाँ पर पेड़ पौधे अपना भोजन करते हैं, वो भी तो भाई कुछ करेंगे, वो भी तो निष्कासन करेंगे, उसका हर चीज़ करेंगे, अपना भोजन खुद से तो बना लेते हैं। लेकिन पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, आप पढ़े होंगे भाई, प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। आगे चल के पूरी एक एक विधि आपको बताने वाले हैं, तो आप वीडियो से आखिरी तक बने रहें। अब देखिए परपोषी पोषण एक एक करके समझिए। परपोषी पोषण क्या होता है, ये एक ही प्रकार का होता है, और परपोषी पोषण भी 3 प्रकार से बांटा जाता है। अब यहाँ पर चलिए हम लिख देते हैं परपोषी पोषण के प्रकार, यानी यहाँ पर लिख देते हैं परपोषी। चलिए अब यहाँ पर देखिए भाई परपोषी पोषण के कितने प्रकार हो। देखिए मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूँ ताकि आपको टाइम वेस्ट एक भी ना हो, ठीक है, नहीं आपके सामने लिखूंगा फिर बताऊंगा तो दिक्कत हो जाती है। अब देखिए परपोषी पोषण कितने प्रकार के होंगे, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात भाई समझिए, बहुत ही सिंपल होता है परपोषी पोषण। तो यहाँ पर भाई परपोषी पोषण कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होंगे भाई, किस आप समझिए, अपने से सोचिए किस प्रकार से हम अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जीव जो होते हैं वो जीव जंतु या सजीव कोई भी हो, किस प्रकार से भोजन प्राप्त करते हैं। कि मैं सजीव निर्जीव इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप इतना जानते हैं कि भाई सजीव क्या है निर्जीव क्या है। जो समय के साथ वृद्धि कर रहे हैं वो सजीव है, देखिए समय के साथ गति नहीं करते, वृद्धि करते हैं, वो सजीव है। समय के साथ जो वृद्धि नहीं करते वो निर्जीव है, ठीक है। अब भाई बहुत सारी चीज़ें वो तो भाई एकदम आप पढ़े हुए हैं इसलिए मैं नहीं बताया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर परपोषण यानी हेटेरोट्रॉफी न्यूट्रिशन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपका हो जाता है प्राणी संपोषण। इसका मतलब क्या है, अभी देखिए एक एक शब्द तोड़ के बताएंगे। प्राणी संपोषण, दूसरा क्या हो जाएगा, प्राणी संपोषण को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। और दूसरा हो जाता है आपका मृत जीवी, मृत जीवी। अब देखिए बोलने से ही पता चला, अभी एक एक शब्द तोड़कर आपको बताएंगे, एक भी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे क्या हो जाएगा आपका परजीवी, परजीवी, ठीक है। अब यहाँ पर तोड़कर हम आपको समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेन बात क्या आती है, सबसे पहले आपका यहाँ पर शब्द है प्राणी संपोषण, यानी आपका यहाँ पर आया प्राणी संपोषण क्या होता है, ठीक है। संपोषण, इसकी परिभाषा भी आपको लिख के बता देंगे। प्राणी संपोषण का मतलब क्या होगा भाई, प्राणी संपोषण, ठीक है, मतलब कि प्राणी संपोषण का क्या मतलब है, इसमें जो जीव होता है वो संपूर्ण भोजन पदार्थ का अंतर्ग्रहण करता है। मतलब कि हम जैसे हैं भाई, यहाँ पर चले लिख देते हैं उदाहरण के तौर पर ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे आपका हो गया उदाहरण, ठीक है, उदाहरण में आप क्या लिखेंगे भाई, मनुष्य हो गया, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका अमीबा हो जाएगा, अभी अमीबा में पोषण भी देखेंगे, अमीबा। और एक हो जाता है आपका पारामीशियम या पैरामीशियम, कुछ भी बोले, मीशियम, ठीक है, मीशिया, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर मनुष्य, अमीबा और पारामीशियम क्या है। अब देखिए मनुष्य क्या है, इसमें क्या है भाई, संपूर्ण भोज्य पदार्थ का क्या है, अंतर्ग्रहण करता है जीव। कोई भी जीव है संपूर्ण भोज्य पदार्थ लेगा, जैसे संपूर्ण भोज्य पदार्थ आप ले रहे हैं, कुछ भी ले लें। देखिए संपूर्ण भोज्य पदार्थ में आप कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई हम पेड़ का पूरा खा लें, ठीक है, ये मत सोचना भाई। पेड़ से जो फल है उसको हम लेते हैं, जैसे आम है, आम हम पूरा ग्रहण करते हैं भाई। भोज्य पदार्थ जितना भी लिए, थोड़ा सा भी लिए, उसको अपने अंदर हम ग्रहण कर लेते हैं, उसको खा कर ही हम, उसको मार कर भी हम अपना भोजन करते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से ये संपूर्ण भोज्य पदार्थ हो जाए, संपूर्ण भोज्य पदार्थ। संपूर्ण भोज्य पदार्थ अपने मुंह के अंदर डालेंगे, उसके बाद उसका क्या करेंगे भाई, पाचन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसका अवशोषण करेंगे, मतलब अवशोषित कर लेंगे उसमें जो खनिज तत्व है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक एक देखिए करके समझिए। संपूर्ण भोज्य पदार्थ लिए, उसके बाद उसका पाचन किए, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा जूम कर लूँ, पाचन लिया। अब यहाँ पर उसका अवशोषण कर लिए, अवशोषण के बाद क्या करेंगे भाई, उसका अवशोषण करने के बाद उसका श्वसन कर देंगे, श्वसन। और एक हो जाएगा आपका वहन, उसका करेंगे, है ना, ऑक्सीजन उसको प्रदान करेंगे और उसका वाहन भी कर देंगे। बस ये आपका पोषण हो गया, मनुष्य में पोषण। और ये आपका प्राणी संपोषण लिखा ही है, बस सिंपल सी बात है। अब चलिए इसकी परिभाषा लिख देते हैं आपका भाई, क्या हो जाएगा। यहाँ पर चलिए चार्ट ही बना देते हैं यहीं पर, ठीक है, इसमें लिख देते हैं भाई, इस पूरा लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये लिख दिए हम, देखिए इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करता है। अंतर्ग्रहण का मतलब सीधा सा है कि अपने अंदर पूरा भोज्य पदार्थ ले लेता है। अब ये मत समझ लेना कि भाई खाना है तो हम पूरा खाना लेंगे तभी हमारे अंदर अंतर्ग्रहण होगा, नहीं। जितना चीज़ ले रहे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट ले लेंगे भाई, थोड़ा सा एक भोजन लिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, कार्बोहाइड्रेट होती हैं, वसा होता है आपका, फाइबर होता है, और भी आयरन भी होता है, उसको लिए और अपने अंदर मुंह के डाल लिए, बस वही आपका अंतर्ग्रहण हो गया। मतलब अपने अंदर ले लेना, बस अंतर्ग्रहण वही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका संपूर्ण भोज्य पदार्थ हो जाता है। अब यहाँ पर इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में ताकि आपको समझ में आ जाए। भाई यहाँ पर हम लिए भोज्य पदार्थ, ठीक है,
जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। संपूर्ण भोज्य पदार्थ के बाद क्या करेंगे भाई, उसको अंदर ले लेंगे, अंदर ले लें, चलिए अंदर लिख देते हैं। संपूर्ण भोज्य पदार्थ हमारे था, उसको अंदर ले लिए, अंदर के बाद उसका क्या करेंगे भाई, पाचन शुरू हो जाएगा, उसको तोड़ने लगेंगे हम। पहले दांत से ही तोड़ देते हैं, यहाँ पे परचन लिख गया, पाचन, ठीक है, आप देख लेना पाचन। और उसके बाद क्या होगा उसका, पाचन के बाद उसका अवशोषण हो जाएगा। किसके द्वारा हो जाता है वो बाद में बताएंगे, छोटी आंत में होता है वो बाद में बताते हैं, अभी नहीं, अब कन्फ्यूज हो जाओगे, है ना। अब ये आपका क्या हो जाएगा, अवशोषण, है ना, अवशोषण का मतलब ये, और उसके बाद आपका पूरा श्वसन यहाँ पर वहन हो जाएगा उसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेन बात ये इतना हुआ, देखिए मैं आगे चल के आपको पूरी कन्फ्यूजन दूर करूंगा, आप ये मत रहना कन्फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। अभी समझिए आपका ये हुआ संपूर्ण भोज्य पदार्थ, इसके अंदर हम ले लिए, ठीक है। इस प्रकार से हम भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे हम मनुष्य में ले लिए, अभी अमीबा का पोषण देखेंगे, पैरामीशियम का भी देखेंगे, अभी कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत हो, ठीक है। बस नाम याद रखो बस थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर पूरा भोज्य पदार्थ अपने अंदर लिए, उसका पोषण किया, उसमें से हम विटामिन प्राप्त किए, अपने शरीर को ऊर्जा दिए, फिर उस ऊर्जा का हम अपने खाने के लिए प्रयोग करते हैं, और काम करने के लिए करते हैं, टहलने के लिए करते हैं, और भी गलत एक्टिविटीज़ भी करते हैं, है ना। अब देखिए मृतजीवी क्या है, मृतजीवी यहाँ पर बोलने से ही पता चल रहा है, मृतजीवी, मृतजीवी, ठीक है। पोषण मैं लिखा नहीं हूँ, लिख देना आप, लाइन खींच देते हैं। मृतजीवी पोषण क्या है, सिंपल सी बात है, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, समझ लेना। मृत जीवों या सड़े गले पदार्थों से इसमें जीव भोजन प्राप्त करता है। मृतजीवी जीव, देखिए जो भोजन क्या है इस प्रकार से प्राप्त करेगा, ठीक है, अंतर्ग्रहण करेगा भोजन का, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राणी समपोषी जीव, ठीक है, प्राणी समपोषी जीव। पोषण पूरा नहीं लिखेंगे, ये तो पोषण है, लेकिन किस प्रकार से करते हैं, लेकिन प्राणी समपोषी जीव, अगर जीव बोलेंगे तो प्राणी समपोषी जीव, मृतजीवी जीव, परजीवी जीव, इस तरह से आप बोलेंगे। और ये आपका हो गया मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, ठीक है। यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, लिख लेना, इतना तो आप जानते हो यार, ठीक है। अपने से आप नोट्स बनाना, क्योंकि मैं नोट्स इसीलिए नहीं बनवा रहा हूँ ताकि आप अपने से बनाओ, वरना मैं तो दे सकता हूँ भाई इसी को फोटो खींच के, लेकिन नहीं दूंगा आपको अपने से बनाना पड़ेगा। आप चलिए देखते हैं मृतजीवी पोषण क्या होता है। मृतजीवी पोषण, ठीक है, इसमें बोलने से ही पता चले एक शब्द इसमें क्या छुपा हो, मृतजीवी, ठीक है। मृत जीव, मृत का मतलब हो गया मरा हुआ, और एक शब्द छुपा जीव, ठीक है। मृत का मतलब क्या है, मरा हुआ, अब मरा हुआ, ठीक है, और इसमें क्या हो गया, जीव। अब देखिए इसमें मेन बात क्या है, मरा हुआ का मतलब क्या है भाई, मरा हुआ, जैसे कोई मान लीजिए आपका जानवर मर जाता है, उसको फेंक आते हैं आप, फिर वो क्या होता है, वो सड़ जाता है, ठीक है, और क्या हो जाता है, गल जाता है। इस तरह सड़े गले लिख सकते हैं, सड़े गले है ना, पदार्थ क्या करेगा, अपना भोजन प्राप्त करेगा, भोजन लेगा। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है, क्या कि मृत जीवों या सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतजीवी जीव। यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए मृत पूरा लिख देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया भाई, मृतजीवी पोषण क्या है, मृतजीवी जीव, ठीक है, इसमें जीव ही बोलेंगे। मृतजीवी जीव अपना पोषण मृत जीव या सड़े गले पदार्थों से करते हैं। भाई ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, रटना नहीं है कि भाई मैं यही शब्द याद करूँ, अपने से आप कुछ भी लिख दो, किसी भी प्रकार से परिभाषा लिख दो। इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भाई इसमें जीव अपना भोजन या अपना पोषण करने के लिए क्या करेगा, सड़े गले पदार्थों का इस्तेमाल करता है, फिर उससे अपना पोषण करता है। इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको रटने के लिए बिल्कुल भी प्रेरित नहीं करूँगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, जैसे आपका हो जाता है कवक, क्या हो जाएगा, कवक। देखिए मैं लाल से नहीं लिखा हूँ, ठीक है, आप देख लेना, कवक। कवक का मतलब कुकुरमुत्ता जानते हो, कुकुरमुत्ता वही है आपका कवक, ठीक है। कुकुरमुत्ता क्या करेगा भाई, आप देखे होंगे भाई सड़े गले कहीं पदार्थ पड़े हैं, या लकड़ी है, लकड़ी का बुरादा पड़ा हुआ है, या कहीं पे सड़ा हुआ है, बहुत गंध आ रही है, वहाँ पर आप देखेंगे एक छोटा सा सफ़ेद कलर का या कुछ कलर का कुकुरमुत्ता टाइप आपको फोटो दिख रही होगी, हो जाता है, ठीक है। कुकुरमुत्ता मतलब वहाँ पर पैदा हो जाता है भाई, कवक पैदा हो जाता है, तो वही आपका कवक है। वो क्या करेगा भाई, मृत जीवों से ही प्राप्त करता है, आपका सड़ा गला पदार्थ वहाँ पर था और उसमें से उत्पन्न हो गया, और उसमें से अपना पालन पोषण कर लेता है, वो सिंपल सी बात है। अब चलिए परजीवी पोषण का मतलब क्या है समझिए, परजीवी पोषण, ठीक है। परजीवी पोषण बोलने से ही पता चला, पर का मतलब क्या है, चलिए यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर एक एक शब्द तोड़कर आपको बता रहा हूँ, परजीवी पोषण, ठीक है। अब देखिए परजीवी का मतलब, पर का मतलब क्या है भाई, पराया। जीवी का मतलब हो गया आपका जीव, मतलब जीवी का मतलब जीवित लिख सकते हैं, जिस जीवित होने के लिए जीवित लिख दो, चलो जीवित लिख दो या जीव लिख दो, बस समझना है। पोषण का मतलब आपका हो गया पालन पोषण या खाना, अपने शरीर की रक्षा करना है ना, शरीर की रक्षा, बस ठीक है, रक्षा। खाना खाएंगे तो भाई रक्षा करने के लिए तो खाते हैं, वरना हम क्यों खाएं खाना, हमारा तो टाइम खराब हो जाएगा।
तो बस इतना हो गया आपका पराया जीव। और इतने समझिए क्या है भाई, पराया का मतलब हो गया आपका दूसरे जीव से अपना शरीर का रक्षा करने के लिए क्या है, पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे चलिए देखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए जीवित, जीवित मैंने क्यों लिखा है, जीवित का मतलब देखिए क्यों जीवित लिखा है। देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे आप जूं, पहले एग्जाम्पल ही समझ लो, फिर आप अपने परिभाषा लिख लोगे। एग्जाम्पल में आप लिख लो जुआ, जूं, इसको जूं बोल देते हैं, लेकिन इसको हम देहाती भाषा में बोलते हैं जुआ। जुआ आपके सर में पड़ जाता है, और ये आप जानते ही होंगे, छोटा सा होता है, और वो आपका सर में खुजली बहुत होती है, और खुजलाते हैं, फिर लोग हंसते हैं आपके ऊपर, जानते हो, तो वही आपका जूं हो गया। वो क्या करता है भाई, ना तो हमको मारता है, ना तो हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है ना, हमारे खोपड़ी का खून तो चूसता ही है, अब उसमें से क्या करेगा, अपना वो पोषण करता रहता है, तो वही आपका हो जाता है परजीवी पोषण। ना तो वो जीव को मारता है, ना कुछ करता है, अपना पोषण भी कर लेता है, तो इस तरीके से आपका हो जाता है परजीवी पोषण। तो इसमें लिख सकते हो भाई, जीवों को क्या है, बिना मारे, ठीक है, इस लिख दो जीव को बिना मारे, इसमें जीव, या लिख सकते हैं परजीवी जीव। ठीक है, परजीवी जीव, जीव को बिना मारे, ठीक है, बिना मारे जीवित जीव से क्या करता है भाई, जीवित जीव से लिख सकते हो, जीवित हम क्योंकि जीवित रहते हैं, जीवित जीव से एक एक देखिए शब्द मैं तोड़कर बता रहा हूँ, से अपना पोषण करता है। ठीक है, जीवित जीव से भोज्य पदार्थ प्राप्त करता है या अपना पोषण करता है, पोषण लिख दो, अच्छी बात है, अपना पोषण करता है, पोषण करता है। अब देखिए राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी, बस आप शब्द सुन लीजिए, बहुत है। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक हो जाता है फीताक्रमी। देखिए फीताक्रमी क्या होता है मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जुआ लिख दिया, फीताक्रमी भी होता है, फीताक्रमी ये भी एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लो। ये देखिए फीताक्रमी, फीताक्रमी क्या होता है यार, आप देखे होंगे ना, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं भैंस के या गाय के, उसके अंदर जो पतेर बोलते हैं देहात में, लेकिन उसको फीताक्रमी बोला जाता है, पतेर पड़ जाता है। तो क्या है भाई, वो शरीर के अंदर पाया जाता है, ये शरीर के अंदर आपका कहीं जाकर ये चोर बैठ जाएगा, और वहाँ से आपका भोजन करता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, बस थोड़ा सा आपको शरीर अनकंफर्टेबल महसूस होगी, वो बात अलग है, लेकिन आप जानने नहीं पाएंगे ज़्यादा। जैसे पतेर पड़ जाते हैं, फिर दवा खिलाते हैं, फिर उसका क्या उत्सर्जन हो जाता है, मतलब उसको जो भैंस का बच्चा होता है वो बाहर निकाल देता है, आप अगर जानते होंगे इतना। ठीक है, फीताक्रमी आपका हो गया। एक हो जाता है आपका अमरबेल। अमरबेल क्या है, एक एक समझिए आप शब्द। अमरबेल, आप बैर खाने जाते हो, बैर खाने जाते हो जब, उसमें देखना कभी किसी किसी पौधे में क्या है, एक लटकता रहता है कुछ, मतलब ऐसा चीज़ लटकता रहता है उसमें। ठीक है, लंबी एकदम शाखा टाइप में, तो उसमें क्या है, दूसरा हरा हरा, तो वो आपका अमरबेल होता है, वो आपका बैर से भोजन प्राप्त कर लेता है, बैर से। तो ये देखिए, मतलब वो पेड़ में भी ये नियम लागू होता है। तो इस प्रकार से आपका इतना पोषण हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर अब चलिए समझते हैं भाई, मनुष्य में पोषण तो आप समझ गए कि हम भोजन ग्रहण करें और उसके अंदर गया, उसका पाचन किया और शोषण किए, फिर उसका श्वसन किए, उसमें से ऊर्जा प्राप्त किए, सब कुछ समझेंगे। ठीक है, अब इसी तरह मृतजीवी भी समझ गए कि भाई मृत जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। मृतजीवी मतलब कि मृतजीवी समझ रहे हो, मर गए जो जीव, उसमें से भोजन अपना ये ग्रहण कर लेते हैं। भोजन का मतलब है पोषण कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे आपका एक हो गया परजीवी। एक एक करके पूरा आप एक बार पढ़ लो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। ठीक है, एक हम कागज़ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब अमीबा में पोषण समझिए आप, अमीबा में पोषण चलिए बना लेते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पर अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है, मतलब अमीबा अपना पालन पोषण किस प्रकार से करता है, अपने शरीर की रक्षा किस प्रकार से करता है, अपने को ऊर्जा किस प्रकार से देता है। भाई कुछ तो खाता होगा ना अमीबा, भाई वो एक प्रकार का जीव है जो कि आप देखेंगे, आप देखे तो कभी नहीं होंगे, बस आप समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ये आता है। ठीक है, बस समझ लीजिए कैसे, मैं बनता तो नहीं है, आप ये मत बोलना कि सर गलत बनाए हैं। ठीक है, मैं क्योंकि चित्र बनाने में उतना तेज नहीं हूँ। मान लीजिए इस प्रकार से कुछ रहता है, अमीबा की संरचना इस प्रकार से होती है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका अमीबा है, यहाँ पर आपका भोज्य कण है, इस तरह के ले आता है, वहाँ पर वो पहुँच जाता है। ये आपका क्या है, भोज्य पदार्थ, या लिख सकते हैं भोज्य कण। ठीक है, भोज्य पदार्थ लिख दीजिए, भोज्य पदार्थ। अब यहाँ पर क्या करेगा, ये जो है ये कहलाते हैं कूटपाद। क्या कहलाते हैं, कूटपाद। पाद का मतलब आपका पैर हो गया, कूटपाद। ठीक है, जिससे कूटता है भोजन को, बस इस तरह याद करिए, कूटता है भोजन को किससे भाई, कूटपाद से, या इसको बोला जाता है पादाब भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पादाब। ठीक है, पादाब का मतलब पैर है ना, अमीबा के जो पैर है वो पादाब बोला जाता है। इस तरीके से आपका हो गया। अब देखिए क्या होगा, ये भोजन यहाँ पर गया भाई, आप जैसे भी देखे हो दो ऐसे संसी टाइप में ऐसे वो जाता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे पकड़ लेता है, केकड़ा जैसे होता है, ऐसे पकड़ लेता है और अंदर भोजन को कर लेता है। इसी तरह ये काम करता है, सेम एकदम ऐसे।
अब देखिए समझिए, ये भोज्य पदार्थ यहाँ पर है, अब ये क्या करेगा, दूसरी संरचना बनाते हैं, उसके बाद ये क्या करेगा। अब देखिए इस तरीके से यहाँ पर मान लीजिए ये संरचना थी और यहाँ पर आपका भोजन था, लेकिन इसको क्या करेगा, ये बंद कर लेगा इस तरीके से, अपना ये पूरा इस तरीके से बंद कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपका भोज्य पदार्थ यहाँ पर हो गया, ये देखिए यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आपका भोज्य पदार्थ पहुँच गया। ठीक है, ये क्या हो गया, भोज्य पदार्थ यहाँ पर पहुँच गया। इस तरीके दिखा देना भोज्य पदार्थ, ये आपका भोज्य पदार्थ बन गया और ये तो आपका कूट पाधा ही है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेगा, ये आपका हो गया, सिंपल सी बात है। अब देखिए ये यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर ये खाद्य रिक्तिका का निर्माण करेगा। खाद्य रिक्तिका अभी समझते हैं क्या है, खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका। ठीक है, खाद्य रिक्तिका का निर्माण कर लेता। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, खाद्य रिक्तिका क्या है भाई, खाने को पचाने के लिए जो क्रिया होती है उसको खाद्य रिक्तिका कहते हैं। मतलब कि वहाँ पर उसको बंद कर लेता है, भागने ना पाए जीव, नहीं तो भाग जाएगा, मतलब क्या होगा। हाँ, तो अब यहाँ पर खाद्य रिक्तिका का निर्माण कर लिया। अब देखिए इसका मेन बात क्या है, आप इसमें समझिए, ये चार्ट में यहाँ पर बना देता हूँ। जैसे यहाँ पर मान लीजिए भोज्य पदार्थ लिया, ठीक है, भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ यहाँ पर लिया, उसके बाद क्या करेगा आपका, इस तरीके से आप मान लीजिए यहाँ पर भोज्य पदार्थ जो है वो कूटपाद में जाएगा। ठीक है, कूटपाद, उसके बाद क्या होगा, कूटपाद में जाने के बाद आपका खाद्य रिक्तिका का निर्माण करेगा, है ना। अपने से देखिए लिख सकते हैं आप, खाद्य रिक्तिका अपने से लिख लेना, मैं नहीं लिख के हर चीज़ दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये खाद्य रिक्तिका हो गया। उसके बाद क्या करेगा भाई, उसका पाचन करेगा। पाचन का क्या मतलब हो, अब आप सोच रहे होंगे, हर समय बोलते हैं सर पाचन पाचन, भाई आप मुझे समझिए अपना। ठीक है, पाचन क्या है, पाचन, पाचन देखिए पाचन में क्या होता है, आप भाई खाना खाए, दांत से तोड़ दिए पदार्थ और अंदर चला गया आपके पेट में, लेकिन आप जब मल निकालते हैं आप देखते हो कि एकदम महीन बन जाता है भाई, वो क्या होता है भाई, पाचन, उसका पाचन ही तो हो जाता है। पाचन का मतलब है आपका जटिल से कोई भी चीज़ जटिल है। देखिए मैं अणु अणु नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप अणु अणु कन्फ्यूज, जटिल से आपका क्या है, सरल, सरल में विभाजित हो जाता है। यहाँ पर ये पाचन लिख दीजिए, पाचन क्रिया के बाद। ठीक है, इस तरीके से आपका पाचन होता है, मतलब जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में विखंडित करना या तोड़ना ही आपका पाचन कहलाता है। जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में परिवर्तित करना या भोजन को या अणु को, कोई भी चीज़ है उसको पाचन करना कहते हैं। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, पाचन इसका हो गया। पाचन के बाद इसका क्या करेगा भाई, अवशोषण, जैसे हमारे शरीर में होता है ये भाई, ऊर्जा का निर्माण करेगा, अवशोषण कर लेगा। ठीक है भाई, देख लेना गलत हो जाए तो, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। उसके बाद क्या करेगा, ये अवशोषण करने के बाद उसका भाई श्वसन भी करेगा, ये है ना, श्वसन और प्लस क्या करेगा, श्वसन तो करता ही, श्वसन का मतलब हवा लेना, ठीक एक प्रकार से। ठीक है, ट्राई, अब यहाँ पर श्वसन और एक आपका क्या हो जाएगा, श्वसन के बाद परिवहन, वाहन या परिवहन। देखिए वाहन आप जानते हैं, वाहन बोलते हैं भाई गाड़ी को, बस को, परिवहन भी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश परिवहन। ठीक है, इस तरीके से हमारे शरीर में भी परिवहन होता है भोजन का, एक जगह से दूसरे जगह तक, मतलब अमीबा में इसी तरीके से होता है। यहाँ पर इसका क्या पाया जाता है, मैंने नहीं बताया था, यहाँ पर आपका ठीक है केंद्रक पाया जाता है, क्योंकि कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब क्या हो जाता है, ये केंद्रक, ये आपका भोजन केंद्रक के यहाँ पर इस तरीके से केंद्रक की भित्ति में आएगा, फिर यहाँ से कहीं से निष्कासन इस तरीके से कर देगा। इतना आपको समझने की जरूरत, इतना आप बना देंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब एक आपका जीव आया था यहाँ पर, पारामीशियम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए पारामीशियम में पोषण समझ लेते हैं भाई। पारामीशियम देखिए आप लिख लेना गलत शब्द हो, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन है थोड़ा। पारामीशियम में पोषण, ठीक है, सॉरी पोषण, पारामीशियम में पोषण किस प्रकार से होगा। अब यहाँ पर समझिए भाई, पारामीशियम की संरचना चप्पल की तरह होती है। ठीक है, कैसे होगी भाई, चप्पल की तरह होगी। देखिए चप्पल की तरह का मतलब क्या है, मतलब कि इस तरीके से कुछ यहाँ पर ऐसे रहेगा, इस तरीके से कुछ इसकी संरचना होती है भाई, मुझसे खुद नहीं बनता है, मैं आपको क्या बताऊँ। ठीक है, तो अब ये इस तरीके से आपका हो जाता है। आप देख लेना पारामीशियम किस प्रकार से बना होता है, इस तरीके से आपका, क्योंकि मैं चित्र बनाने में बहुत कमज़ोर था। अब देखिए ये आपका हो जाता है क्या, इसको बोला जाता है पक्षयाभ। ठीक है, क्या बोला जाता है, पक्षयाभ, पक्षमाप भी लिखा होता है कहीं कहीं पर, पक्षमाप पेशी है ना, पक्षमाप। ये आपका इसमें से क्या होता है भाई, ये इसमें भोज्यकर पदार्थ फंसाएगा। जैसे आप एक प्रकार से समझिए, इस प्रकार से कांटा, कांटे में कोई भी पदार्थ डाल देंगे वो फंस जाएगा और उसे कहीं पर भी ले जाया जा सकता है ना। इसी तरीके से ये आपका इसमें कांटा टाइप में ये होता है, इस तरीके से इसमें भोजन फंसा और यहाँ पर ले जाके यहाँ पर घुसा दिया।
बस यहाँ पर, और यहाँ पर एंजाइम से भी पाचन हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने आपको भूल गया था, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखिए यहाँ पर क्या होगा भाई, हमारे अंदर एंजाइम होते हैं, आप जानते होंगे एंजाइम या रस बोलते हैं उनको, ठीक है, भोजन को पचाने वाले जो हमारे जो घटक होते हैं, आप बोल सकते हैं भाई भोजन को पचाने के लिए कुछ तो होगा। हमारे शरीर में भोजन जाता है, वो टूट जाता है इतने छोटे छोटे टुकड़ों में, कैसे टूट जाता है भाई, कुछ तो घटक है ना, उनको एंजाइम बोलते हैं। भोजन को पचाने में जो मदद करते हैं वो एंजाइम है, ठीक है। इसमें भी एंजाइम होता है, कोई भी एंजाइम यहाँ पर रिलीज होगा और उस भोजन को तोड़ देगा। जैसे हमारे उदर में हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाता है, आगे चल के हम चर्चा करने वाले हैं। इस तरीके से आपका पारामीशियम में पोषण हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, सिंपल सी बात है भाई। पारामीशियम में पोषण आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए भाई परिभाषा कैसे बनाएंगे, परिभाषा, अमीबा भोज्य पदार्थ को अपने कूड पाद में फंसाता है या अपने कूड पाद के पास लाता है और फिर वो खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है और भोज्य पदार्थ उसके कूड पाद के अंदर चला जाता है, जिससे फिर वह वहाँ पर कोई भी एंजाइम उसको भोज्य पदार्थ को पचाने के लिए एंजाइम रिलीज होता है या एंजाइम निकलता है या रस निकलता है। फिर वह रस उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ठीक है, इस तरीके से तोड़ देता है। उसके बाद वह क्या करेगा भाई, उसका पाचन कर लेगा। उसके बाद वह उसका अवशोषण कर लेता है। अवशोषण करने के बाद वह अपने शरीर के लिए हर जगह पर आवश्यकता अनुसार उस भोजन को, उस भोजन के कण को या उस भोजन के खनिज तत्व को या उस भोजन के पोषक तत्व को परिवहन कर देता है। मतलब क्या है, शरीर के जगह जगह पर भेज देता है। भेजने के बाद वह उसका निष्कर्षण कर देता है या उत्सर्जन कर देता है। इस तरीके से भाई परिभाषा बनाया जाता है। मैं रटवाने वाला बिल्कुल भी विरोधी हूँ, ठीक है, हमेशा आप जानते हो मुझको। अब चलिए देखते हैं भाई प्रकाश संश्लेषण, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि कभी कभी आ जाता है। यहाँ पर देखते हैं आपका क्या है, प्रकाश संश्लेषण। तो आपका ये प्रकाश संश्लेषण क्या है, देखिए सबसे पहले आप समझिए प्रकाश, इसको अंग्रेजी में थोड़ा बोलते हैं, प्रकाश को बोलते हैं फोटो। तो बस फोटो हो गया। फोटो आप क्लिक करते हो ना मोबाइल में, वो प्रकाश ही होता है, क्या घुस जाते हो उसमें, नहीं ना, फोटो ही तो होता है। फोटो का मतलब प्रकाश, प्रकाश का छप जाना, फोटो आप बोलते हो जो, ठीक है, इमेज, हाँ तो वही है फोटो सिंथेसिस, ठीक है, इसको बोलते हैं सिंथेसिस, सिंथेटिक पता नहीं, देख लेना आप भाई इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रकाश संश्लेषण समझो। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, आप जानते हो कोई भी पत्ती होती है, कोई भी पौधा इस तरीके से मान लीजिए बना है, यहाँ पर इस तरीके से मान लीजिए बना है पौधा, और यहाँ पर वो पत्ती इस तरीके से पत्ती है उसकी, ठीक है, इस तरीके से ये इस तरीके से पत्ती है। आप जानते हैं कि भाई क्लोरोफिल, आप एक नाम सुने होंगे क्लोरोफिल, ठीक है, क्या नाम सुने हो आप, क्लोरोफिल। लेकिन सबसे पहला घटक देखिए पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा किन किन पदार्थों का यूज करता है या किन किन तत्वों का यूज करता है। सबसे पहला आपका क्या यूज करेगा भाई, यहाँ पर आ रहा है प्रकाश, मतलब कि आपका प्रकाश यूज करेगा। प्रकाश कहाँ से प्राप्त करता है, आपका सूर्य से प्राप्त करता है, ठीक है, तो ये आपका सूर्य से प्राप्त कर लिया प्रकाश, ठीक है भाई, प्रकाश से होता है, ये जरूरी नहीं है कि सूर्य, अगर रात में बल्ब जल रहा है तो उसमें से कुछ ना कुछ उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती जरूर है, तो ये आपका हो गया प्रकाश, इसीलिए मैं प्रकाश लिखा हूँ। लेकिन ज़्यादातर सूर्य से ही होता है, क्योंकि कहाँ पर लाइट रहती इतना, है ना। दूसरा आपका क्या हो जाएगा भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए, क्लोरोफिल, आप एक नाम सुने होंगे, पर्णहरित इसको अंग्रेजी में बोला जाता है, क्लोरोफिल। मैं रटवाता बिल्कुल भी नहीं हूँ, आपको एक एक करके समझा दूंगा कि आप कभी ज़िंदगी में भूल ही नहीं पाओगे। तीसरा आपका क्या हो जाता है पौधा, आप ये सुने होंगे हमेशा कि भाई हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधा ग्रहण करता है, फिर वो ऑक्सीजन में बदल देता है। तो बस इस तरीके से क्रिया विधि चलती रहती है, तो बस आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक हो जाता है ना, पेन भी चुक गया लगता है। अब चलिए देखते हैं चौथा आपका क्या हो जाएगा, चौथा आपका हो जाएगा यहाँ पर जल। अब जल कहाँ से प्राप्त करेगा भाई, जड़ जो होती हैं, आप जानते हो इतना तो यार, आप पौधा इतने लगे होते हैं, काटे होंगे उसको, उनको लगाए भी होंगे और उनको पानी भी डालते हो, क्यों डालते हो, इसीलिए ना कि भाई जल वो प्राप्त कर सकें, इतना तो जानते ही हो। आगे देखिए क्या है, पदार्थ, खनिज पदार्थ या कच्चे पदार्थ भी इनको बोला जाता है, या कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, पदार्थ। पेन चुक गया तो मैं लाल से ही पढ़ाऊँगा आपको, चलिए पेन ख़त्म हो गया शायद, चुक गया, पेन चुक गया। अब देखिए पदार्थ आपका हो गया। अब देखिए क्लोरोफिल में सबसे पहले समझिए कहाँ पाया जाता है। क्लोरोफिल आपका यहाँ पर एक पत्ती होती, मान लीजिए बना ली है, हमसे पत्ती उत्ती नहीं बनती, देखो भाई इस तरीके से आपकी पत्ती हो गई, यहाँ पर इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तभी तो पत्तियाँ हरी रंग की दिखाई देती हैं। आपसे पूछ ले कि भाई पत्तियाँ हरे रंग की क्यों दिखाई देती हैं, क्लोरोफिल के कारण पत्तियाँ हरे रंग की दिखाई देती हैं, ठीक है। अब हरा तो भाई पेन है ही नहीं, ले आऊँ हरा, चलो कोई बात नहीं, समझ लेना ये हरा है लाल, ठीक है। अब इसमें क्या हो, कभी झांकना, माइक्रोस्कोप से देखने में पता चलता है, मतलब सूक्ष्मदर्शी से, ठीक है, क्या पता चलता है भाई, पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इस पार से उस पार जाने के लिए, इस तरीके से क्या होते हैं,
छिद्र होते हैं। अभी उनको हम तोड़ के दिखाएंगे किस प्रकार से होते हैं। ये समझिए बस पत्ती में छिद्र होते हैं, ठीक है। बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे बहुत छोटे। अब भाई जैसे कपड़ा ये देखिए, ये जैकेट है मेरी, इसमें देखिए छिद्र होंगे लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं ना, लेकिन छिद्र तो है ही है भाई, बिना हुआ छिद्र तो होंगे ही। इसी तरह इसमें भी होते हैं, लेकिन बस इसमें थोड़ा बड़े होते हैं, इसमें बहुत छोटे होते हैं, पानी को रोक सकते हैं ये, ठीक है। अब देखिए ये छिद्र को, अब इन छिद्रों को क्या बोला जाता है, ठीक है, ये आप समझिए। इन छिद्रों को बोला जाता है रंध्र। क्या बोला जाता है? रंध्र, सॉरी रंध्र, रंध्र या स्टोमाटा बोलते हैं, स्टोमाटा। और इसी में क्या पाया जाएगा? पत्ती में पूरे हर जगह कहीं पर आपका क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल पाया जाएगा, ठीक है, क्लोरोफिल। अब देखिए मतलब इसको पर्णहरित भी बोलते हैं, पर्णहरित। हिंदी वाले हो तो कहीं कहीं पर लिखा आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्लोरोफिल होता है। अब देखिए क्या होता है भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, अच्छे से समझिए। एक मैं पौधा यहाँ पर पहले बना लेता हूँ अच्छे से कुछ देर के लिए। तो इस प्रकार से देखिए भाई मैंने यहाँ पर बना लिया है थोड़ा सा पेड़, मुझसे बनता नहीं है, मैं आपको बता दूँ, बस आप कल्पना करो भाई कि ये पेड़ है, ठीक है। अब भाई कुछ भी लिख सकते हो, मैं क्या कहूँ। देखिए ये आपका हो गया, इसमें आप जानते हैं ये रंध्र हो गए, रंध्र, ठीक है, स्टोमाटा हो गए भाई जो छिद्र हैं। अब यहाँ पर चलिए परिभाषा ही आपको बता दें भाई रंध्र क्या है। देखिए रंध्र आपसे पूछ सकता है कि पौधे में रंध्र, ठीक है, स्टोमाटा क्या होता है या रंध्र क्या होते हैं, ठीक है। तो आपका क्या, पौधे के पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे या सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं या स्टोमाटा कहते हैं। भाई परिभाषा देखो, रटना नहीं पड़ता है, अपने से भाई बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए भाई, देखिए परिभाषा बनाना तो आपको सीखना पड़ेगा ना, रट तो सकते नहीं हो, रट लो भाई, फिर क्या है आगे चल के भूल जाओगे। इस तरीके से याद करोगे तो हमेशा याद रहेगा। अब देखिए एक आपसे प्रश्न आता है भाई आपके बोर्ड एग्जाम में, क्या आता है कि भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, या प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए पौधा आवश्यक तत्वों को या आवश्यक पोषक पदार्थों को कहाँ से प्राप्त करता है। इस तरीके से प्रश्न आता है और ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता ही रहता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख ही दिया था प्रकाश संश्लेषण, उसके लिए सूर्य का प्रकाश, मतलब प्रकाश की आवश्यकता होती है तो वो सूर्य से प्राप्त कर लेता है। क्लोरोफिल की आपका पत्तियों में होता है, किस में होता है? पत्ती में, ठीक है, पत्तियों में लिख देता हूँ, पत्तियों से प्राप्त कर लेता है क्लोरोफिल और उसमें फिर प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका वायुमंडल से, ठीक है, वायुमंडल से प्राप्त कर लेता है। जल आपका कहाँ से? जड़ से, जड़ से। और जड़ कहाँ से लाती हैं? आपका जमीन से। आगे आपका पदार्थ भी जड़ों के द्वारा ही पहुंच जाते हैं, कुछ पदार्थ पहुंच जाते हैं भाई, आयरन हो गया, पौधों में भी बहुत सारी चीज़ें तो पाई जाती हैं। आम खाते हो तो क्या तुम समझ रहे हो वो ठोस पदार्थ कहाँ से बन रहा है? वो जड़ से ही तो आ रहा है। क्या कैसे बन जाएगा? जड़ से। जैसे दूध में आप देखते हो कि भाई खोया अंदर भरा रहता है, पनीर भरी रहती है, उसको बस फाड़ने की दिक्कत होती है और आप समझ नहीं पाते हो, आप सोचते बस दूध है वो पतला है, द्रव है, लेकिन नहीं, वो क्या होता है उसके अंदर भाई ठोस पदार्थ भरा होता है। अगर उसको चला लो, खोआ बना लो तो क्या होता है? ठोस पदार्थ हो जाता है, पानी उड़ जाता है। इसी तरीके से जड़ के द्वारा पौधों में भाई इस तरीके से जाता है, ताकि तभी तो आप आम पाते हो, गोही बनती है उसमें, गुठली बनती है सिंपल भाषा में, ठीक है। तो यही आपका पदार्थ कहाँ से भाई? जड़ से। ये भी जड़ से ही जाते हैं, जड़ से। किसमें भाई? पानी के द्वारा, पानी के माध्यम से। इस तरीके से लिख सकते हो भाई, अपने समझना है अपने बस। अब चलो भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा आवश्यक कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करता है, इसकी परिभाषा अपने से बना के मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। चलो मैं बता देता हूँ। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा सूर्य के प्रकाश से, क्लोरोफिल से, ठीक है, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल और वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, जल में आपका जमीन धरती में उपस्थित जल से, और भी खनिज तत्व, मतलब जड़ से खनिज तत्व का निर्माण करके आपका पौधा पूरा प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि करता है। इस तरह कुछ भी परिभाषा हो सकती है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रटो बिल्कुल, ठीक है। अभी मैं परिभाषा आपको क्लियर करवा देता हूँ, लिख कर भी बता दूंगा। अब समझो यहाँ पर भाई एक एक करके, भाई ये भूल जाता है अगर रटते हो तो। बस इस तरीके से आपको कल्पना करना है, सिंपल सी बात है भाई। सूर्य हो गया हमारा, पौधे में जाता है, पत्तियों में हो गया आपका क्लोरोफिल हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका वायुमंडल से प्राप्त कर लेता है, जल हो गया आपका जड़ से, पदार्थ जड़ से। अब यहाँ पर मेन बात आती है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड से पौधा जो है वो O2 कैसे निर्माण करता है, कैसे बनाता है आखिर O2 कैसे बनाता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ये ऑक्सीजन कैसे बना लेता है? तो आप जानते होंगे भाई कि हम जब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनाते हैं? अपने फेफड़ों से ऑक्सीजन लिए, फेफड़ा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है, आप जानते होंगे, है ना। इसी तरीके से सेम इसी तरीके से ग्लूकोज से कार्बन ले लेता है, ऑक्सीजन तो यहाँ पर है भाई, ऑक्सीजन लिए और उसमें कार्बन भी चाहिए, कार्बन कहाँ से ले देता है? शरीर से फेफड़ा बना देता है और छोड़ देता है ऊपर, और वो पौधे में जाता है और इन रंध्रों में वो हवा समा जाती है। क्या करती है? हवा गई इन रंध्रों में,
भाई क्रॉस करेगी तो क्या करेगी, ये रंध्र एकदम हमारे फेफड़े जैसे ही कार्य करते हैं, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक समीकरण आपके सामने आता है, जैसे कि यहाँ पर देखें इस तरीके से 6, ठीक है, CO2 प्लस और क्या आएगा भाई 12H2O, ठीक है 12H2O। इसके बाद क्या बनेगा आपका यहाँ पर, देखिए भाई मैं छोटा सा ग्लूकोज बनेगा C6H12O6। देखिए ग्लूकोज का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अभी मैं बताता हूँ क्यों। प्लस आपका 6O2 प्लस आपका क्या बनेगा भाई 6H2O। एक आपकी और यहाँ पर होती है, और मैं आपको लिख देती हूँ पहली, इसी को लिख सकते हैं एक प्रकार से भाई, यहाँ पर 12H2 है, आधा कर दें, यहाँ पर H2 हटा सकते हैं, तो आपका एक प्रकार से इस तरीके से समीकरण भी लिखा होता है 6CO2 प्लस, ठीक है 12H2O की जगह 6H2O लेगा तो भाई पूरा पानी ग्रहण कर लेगा, वो छोड़ेगा ही नहीं। C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, ठीक है ग्लूकोज है, क्या है ग्लूकोज है, इतना ले लिया प्लस 6O2, बस इतना। अब देखिए मेन बात यहाँ पर हमारा क्या होता है भाई, पत्ती में होता है आपका क्लोरोफिल, यहीं पर आपका क्या हुआ क्लोरोफिल, और इसमें भी लिख दो यार क्लोरोफिल, इतना लेजी मत बनो, मैं तो बहुत लेजी हूँ लगता है लिखने में गलती हो जाती है। तो ये आपका क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल। ये देखिए दोनों एक ही समीकरण, क्योंकि यहाँ पर 12H2O था, इधर भाई आधा कर दिए, तो इधर आधा करने के लिए भाई 6 से भाग दिए, पूरा हट ही गया, ये H2O ही भाग गया पूरा, इस तरीके से हो जाता है। 12H2O को आधा कर दिए, इधर पूरा हटा दिए, तो इस दो प्रकार से एक ही समीकरण है। इस प्रकार से मतलब आपके बुक में दूसरा हो सकता है, फिर आप कंफ्यूज होने लग जाते ये कैसे हो गया, तो मैं पूरा बता दिया आपको। अब मेन बात क्या आती है भाई, सबसे बात आ जाती है यहाँ पर मेन बात कि भाई यहाँ पर कैसे होगा, क्लोरोफिल से ग्लूकोज कैसे बन जाता है, ये एक बात आती है भाई। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन है, देखो कार्बन है, और यहाँ पर H2 है, इसमें क्या क्या है C6, यानी कार्बन के 6 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 12 हैं, ठीक है, और सॉरी हाइड्रोजन के 12 और O के 6। हाइड्रोजन कहाँ से पाया, जल से पाया, और यहाँ पर ऑक्सीजन निकाल दिया, ऑक्सीजन तो जल में है ही है, तो इस तरीके से पा जाता है, और पानी भी ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेता है। पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड गई, जड़ से जल, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गई वायुमंडल से, और यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पर आपका 12H2O मतलब जल यहाँ से गया, जहाँ भाई जड़ से जाएगा, और उसके बाद आपका यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होगा। कैसे होगा भाई, क्लोरोफिल में होगा, पर क्लोरोफिल भाई यहाँ पर प्रकाश आया, प्रकाश यहाँ पर पड़ेगा, इस प्रकाश भी लिख लो, कंफ्यूज हो रहे होगे तुम, प्रकाश, ठीक है, यहाँ पर प्रकाश पड़ा तो प्रकाश भी हो गया, और उसके बाद ये बन गया हमारा। और ग्लूकोज जो होता है उसको तोड़कर फिर वो ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, वो एनर्जी का फिर से वही क्रिया करने में इस्तेमाल करने लगता है, फल बनाने में करने लगता है, जड़ बनाने में करने लगता है, पत्ती बनाने में करने लगता है। तुम पत्ती नोच लो, दूसरी पत्ती बन जाती है। तो यार कहानी के तौर पर याद करो तो आपको पूरा याद हो जाएगा, बिल्कुल कल्पना कर लो अपने जो जीवन में घटित हो रहा है, बस इस तरीके से याद किया जा सकता है, इसीलिए लंबे समय तक मुझको याद रहता है। फिर पूछते हो भाई सर आपको याद कैसे रहता है इतना लंबे समय तक, भाई इसी तरह याद रहता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब चलिए इनकी परिभाषाएं क्लियर कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर तुम समझो भाई, सिंपल सी बात है कि भाई रंध्र की क्रियाविधि क्या होती है, ठीक है। रंध्र की क्रियाविधि या रंध्र का पौधे में महत्व क्या होता है, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि रंध्र क्या होते हैं, पौधे के पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र या सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छेद, ठीक है, वो क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। अब देखिए रंध्र का क्या काम है, देखिए पहला मैंने लिख दिया है, अपनी भाषा से लिखा है, अब आप अपने से लिख सकते हैं। यह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है। पहली बात भाई ये रंध्र हैं, छेद हैं, इनमें भाई ऑक्सीजन गई इस पार से उस पार, मैं निकाल देता हूँ पेन को, ये ऑक्सीजन गई घुस गई, ये यहाँ इधर निकल आई, और इधर ऑक्सीजन निकल आई, ये यहाँ पर दिख रहा है पेन, ये छोटा सा न फोकस शायद न कर पा रहा हो यहाँ पर, ये ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता है, एक ये छेद दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा, अभी देखो ना कैमरा में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है, और यह वाष्पोत्सर्जन के लिए भी सहायक होता है। किसका वाष्पोत्सर्जन होगा भाई, जल का होगा, तो लिख सकते हो यह पौधे के जल का वाष्पोत्सर्जन के लिए भी सहायक होता है। या बड़ा करने के लिए लिख दो, अगर 5 नंबर 7 नंबर का अपने से दिमाग लगाया जाता है, कितना बड़ा क्वेश्चन हम करें भाई। यह जड़ों द्वारा आए हुए जल का, पौधों के जड़ों द्वारा आए हुए जल का वाष्पोत्सर्जन करने के लिए भी सहायक होता है। या ग्लूकोज बनाने के लिए भी सहायक होता है, ग्लूकोज से पौधे को ऊर्जा प्रदान होती आता है, या ऊर्जा बनाने के लिए भी सहायक होता है, पौधे को ऊर्जा प्रदान करने के लिए भी सहायक होता है। भाई कहानी के तौर पर याद ना करो, चलो देखो यहाँ पर पहला मैंने स्टेप वाइज भी लिख दिया है ताकि आपको समझ में आए। रंध्र से गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान का मतलब विनिमय, समझो विनिमय, आदान प्रदान मतलब आया गया, गैस आई गई,
एक तरफ से प्रवेश की, दूसरे तरफ से ऑक्सीजन गई, कार्बन डाइऑक्साइड आई, ऑक्सीजन गई, कार्बन डाइऑक्साइड आई, ऑक्सीजन गई, इस तरीके से। ठीक है, अब इसका भी क्रिया विधि भी समझेंगे। पौधे को ग्लूकोज बनाने में मदद अब क्यों करेगा भाई? जल आया, पहली बात आई, जल आया, कार्बन डाइऑक्साइड आई भाई, उसमें से ग्लूकोज बनता है भाई, कुछ ना कुछ मदद तो ये करता होगा, तो मैंने लिख दिया आराम से। इस तरीके से आपको पढ़ाई की जाती है आपकी। ठीक है, अब देखिए रंध्र की कैसे बनते हैं, मैं थोड़ा सा रंध्र आप बना ही देता हूँ। ठीक है, मुझसे बनती तो नहीं है, हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ भाई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बड़ा सा ऐसे में बना रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से देखोगे सूक्ष्मदर्शी थे ना। ओह, यहाँ पर जुड़ा ही नहीं यार, चलो मैं दूसरा बनाता हूँ, यहाँ पर बनाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से होता है एक, और दूसरा किस तरीके से होगा भाई? इस तरीके से। चलो बन गया। ठीक है, देख लेना अपनी बुक में। ठीक है, यहाँ पर एक ये छेद होते हैं इस तरीके से, इस सूक्ष्मदर्शी देखने पर पता चलता है। ये क्या भाई? रंध्र। क्या है? रंध्र या छिद्र बोल सकते हैं। पत्ती की सतह पर छिद्र, पत्ती है। ठीक है, इस तरीके से यहीं पर आपका क्लोरोफिल होता है। अब ये सब कुछ करते हैं रंध्र, इस तरीके से आपका होता है। अब देखिए इसमें एक और समझिए थोड़ा सा, रंध्रों का काम हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर एक बात और आ जाती है कि भाई रंध्र कब खुलते हैं, कब बंद होते हैं। तो रंध्र आपके दिन के समय खुलते हैं ताकि दिन के समय प्रकाश ले पौधा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करे, और रात के समय बंद होते हैं। जब खुलते हैं तो खुलने की प्रक्रिया कहते हैं खुलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं भाई? शिथिलन। क्या कहते हैं? शिथिलन। शिथिल हो जाना यार, खुलना लिखो यार, शिथिल का मतलब ही खुलना। एग्जामिनर इतना पागल नहीं, समझ जाएंगे। ठीक है, अब बंद होगा जब, तो क्या होगा भाई? बंद होगा तो क्या होगा? बंद होगा, शिथिल हो गया। अब बंद हो गया तो आपका शिथिलन और सिकुड़न। ठीक है, सिकुड़ना आप बोल सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं भाई। शिथिल हो गया और सिकुड़ गया। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाता है, शिथिल हो जाता है और सिकुड़ जाता है। सिकुड़न बोल सकते हैं, शिथिलन सिकुड़न। ठीक है, ये सिकुड़न हो गया, मैंने लिख दिया। इस तरीके से आपका हो जाता है भाई। दिन के समय खुलेंगे। कुछ पौधे होते हैं भाई वो रात के समय खुलते हैं। कैसे खुलते हैं मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं भाई। मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं, क्या होते हैं? मरुस्थलीय पौधे। कहानी पूरे बना के मैं आपको बता रहा हूँ। मरुस्थलीय यार, देख लेना भाई। मरुस्थलीय पौधे जैसे नागफनी हो गया। ठीक है, नागफनी देखो, उसका दिन में भी होता हो सकता है, पता नहीं, लेकिन मरुस्थलीय पौधा एक होता है नागफनी। मरुस्थलीय पौधे में एक्चुअली होता क्या है भाई? मरुस्थलीय पौधा भाई, मरुस्थल में जो है, रेगिस्तान में भाई गर्म पड़ जाती है मिट्टी एकदम। अब वो अगर खोल देंगे अपने भाई, तुम अपने मुंह को खोल दोगे, भाप चला जाएगा। क्यों? फिर स्वेटर पहने हो, जैकेट पहने हो ठंडी में। इसी तरीके से ना, तो वो गर्मी से बचने के लिए अपने इसको बंद किए रहते हैं। फिर रात को खोलते हैं जब मौसम ठंडा हो जाता है, क्योंकि रात को आप जानते हैं मौसम ठंडा हो जाता है। तो इस तरीके से भाई, अब आप सोचेंगे भाई वो प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से करेगा, है ना? यही आप सोच रहे होंगे कि भाई मरुस्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से करेंगे। तो मेन बात भाई कैसे करते हैं, वो कुछ रात के समय ऐसे पदार्थ बना लेते हैं जिनसे मिलकर दिन के समय, मतलब रात और दिन दोनों का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि करते हैं मरुस्थलीय पौधे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि किस प्रकार के पौधे दिन और रात दोनों का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूर्ण करते हैं, तो आपका हो जाएगा भाई मरुस्थलीय पौधे। ठीक है, क्योंकि वो गर्मी से बचने के लिए ऐसा होता है, या ठीक है ऐसे होता है, बस आप समझ लीजिए। मरुस्थलीय पौधों में क्या करेंगे भाई? ऐसे पदार्थ बना लेंगे रात को ताकि वो दिन में प्रकाश ले सकें। ठीक है, इस तरीके से होगा, मतलब खुलेंगे रात को, अंदर ही अंदर बना लेंगे आपका। रात को खुलेंगे और उसमें से कुछ पदार्थ का निर्माण कर लेंगे। वो पदार्थ फिर सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया कर जाते हैं। सूर्य के प्रकाश से जब अभिक्रिया करेंगे तो वो पदार्थ क्या करेंगे भाई? उस पौधे को ऊर्जा प्रदान कर देंगे। ठीक, इस तरीके से भी हो जाता है। तो आपको एकदम भी कन्फ्यूज नहीं होना है। अब देखिए मरुस्थलीय पौधे जैसे रात में पदार्थ बनाते हैं कुछ, और दिन में सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं भाई? जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ, अगर चलो मैं लिख देता हूँ, रात में कुछ पदार्थ बनाए, रात में पदार्थ बनाए, पदार्थ, अरे यार ये पेन भी धोखा दे दिया है। पदार्थ बनाए और क्या करेंगे भाई? दिन में प्रकाश लिए। उसके बाद क्या करेंगे भाई? यहाँ से आपकी ये लाइन शुरू हो रही है, यहाँ तक आ रही है। ठीक है, दिन में प्रकाश लिए। अब क्या करेंगे भाई? उसके बाद ग्लूकोज का निर्माण करेंगे, C6। ठीक है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। ग्लूकोज का सूत्र है ये, आप याद कर लेना। ग्लूकोज बोलूँ तो आप कंफ्यूज मत होना, C6H12O6 का मतलब ग्लूकोज। ठीक है,
यही आपका मेन होता है। ग्लूकोज खाओगे तो आपको बहुत जल्दी एनर्जी मिलती है। जैसे आप पीते हो ना ग्लूकोन डी, आप जानते होगे एक, वो क्या करता है भाई, उसमें ग्लूकोज बहुत अधिक मात्रा में होता है। ग्लूकोज का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है और बहुत जल्दी पच जाता है। वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन ये देर में होता है। इसलिए अगर आप प्रोटीन वसा खाओगे तो आपको नींद ज़्यादा आती हो, क्योंकि उसको पाचन करने में शरीर को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। लेकिन ग्लूकोज को एनर्जी और मिल जाती है भाई। ग्लूकोज इतना सरल होता है भाई, तुरंत टूटा और तुरंत एनर्जी हमको प्राप्त हुई, तुरंत हमारे क्षुद्रांत में पहुंचा, छोटी आंत में, वो आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा। छोटी आंत में पहुंचा और ऊर्जा मिल गई, तो उसमें से क्या है, एकदम फास्टली एनर्जी मिलती है। तुरंत अगर एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोन डी पी लो, ठीक है। अब देखते हो खिलाड़ी केला खाते रहते हैं, उसमें भी तुरंत एनर्जी मिल जाती है केला का, क्योंकि पाचन बहुत जल्दी हो जाता है, सरल पदार्थ है ना, और उसको तोड़ने में मदद हो जाता है। इस तरीके से आपको पढ़ाई करना है ताकि आपको एक भी क्वेश्चन ना छूटे, आपके पूरे रटने ना पड़े एक भी, ठीक है। अब देखिए एक और बात यहाँ पर थोड़ा समझिए, इसका मतलब क्या है, जब खुलते हैं जब बंद होते हैं। भाई आप बॉडीगार्ड देखे हो, दरवाजा कब खुलता है कब बंद होता है आपके घर का? अगर आपके भाई बॉडीगार्ड ना हो, शायद किसी घर में हो, कब खुलता है? जब बॉडीगार्ड चाहता है। मतलब कि द्वारपाल जानते हो, द्वारपाल, तो द्वार और इसमें बोलेंगे कोशिका, पाल का मतलब है कोशिका। मतलब ये जब भाई द्वार कोशिका चाहेंगी तभी दरवाज़ा खुल सकता है, तभी बंद होगा। तो द्वार कोशिका के कारण ही प्रकाश संश्लेषण में रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। किसके कारण? द्वार कोशिका के कारण, ठीक है। तो आपका द्वार कोशिका इसमें पाई जाती है, ये आपकी द्वार कोशिका है। ये खुली बंद हुई, खुली बंद हुई, इस तरीके से आपका होता है। मैं आपको अगर बुक दिखाऊं, इसमें शायद दिया हो आपका, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ बुक से, क्योंकि बुक में दिया होगा। ये देखिए यहाँ पर दिया है, देखिए ये आपकी यहाँ पर आपकी हो गई ये द्वार कोशिका है, ये आपका रंध्र हो गया, ठीक है। और ये आपका हरित लवक, हरित लवक का मतलब है आपका वही आपका, ठीक है, जो आपका छिद्र है, छिद्र के बाद आपका क्या पर्ण हरित है, हरित लवक का मतलब है भाई क्लोरोफिल है, वही आपका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए द्वार कोशिका ये आपके बंद है। अभी देखिए ये आपका हुआ खुला तथा बंद रंध्र, ये खुला है और ये बंद हो गया। देखिए यही आपकी सिकुड़ गई तो बंद हो गया रंध्र, पूरा बंद हो गया पत्ती। यहाँ पर देखिए ये खुला हुआ है, यहाँ से आपका पानी जाएगा, यहाँ से आपका हवा प्रवेश करेगी और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाएगी। उस पार भाई कॉपी की इस पार तो फाड़ नहीं सकता ना तो उस पार जाएगी, मतलब पत्ती इस तरीके से होती है, इस तरीके से खुला होता है, इसमें हवा गई और उधर कार्बन डाइऑक्साइड इधर गई और हवा में परिवर्तित हो गई। इसी तरह का पानी इसमें से उड़ता रहता है, मतलब वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। और यहाँ पर आपका ये पूरा हो गया और यहाँ पर ये बंद हो गया, तो भाई कुछ होगा ही नहीं। और कुछ पौधे हैं जो कि आपका रात को खोलते हैं और रात में भाई प्रकाश होता नहीं, तो रात में कुछ पदार्थ बना लेते हैं, फिर सूर्य के प्रकाश से वो क्या करते हैं, मैंने बता ही दिए सब कुछ आपको पूरी कहानी के तौर पर। तो यार आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, लेकिन मैंने आपको पूरा समझा दिया भाई। 1 घंटे की वीडियो मैंने बनाया आपको एक साथ बैठ के, देखिए। तो यार वीडियो को लाइक तो बनता है इस तरीके से समझाने के लिए। राइटिंग नहीं बनी उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि यार जल्दी जल्दी समझाने में थोड़ा राइटिंग की दिक्कत तो होती है। और वैसे आप समझ रहे हो और अपने नोट्स आई होप आप बनाओगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपने नोट्स बनाओ ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटें। और अपने से नोट्स बनाए वो सबसे बेस्ट नोट्स होता है, आप सबसे सुने होंगे आपके मुँह से। और भाई चीटिंग बिल्कुल भी मत करना, स्क्रीनशॉट मत लेना, नोट्स अपने से बनाना, अच्छे से बनाना। मैं जो भी गलतियाँ की हूँ ये सब अच्छे से देख कर ये सब बना लेना, मैंने आपको दिखा दिया है। और क्या कहूँ यार आपको। और एक यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी मैं दिखाऊँ, ये पत्ती है, यहाँ पर देखिए क्लोरोफिल ये है ना, ये क्लोरोफिल है, ये आपका यहाँ पर हरे रंग का ये वर्णक है, यही क्लोरोफिल है। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करें, वहाँ पर आपको सभी चीज़ें आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे। मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको एक एक करके बिल्कुल आसानी से समझा दूंगा। 0 से लेकर उच्च लेवल तक आपको लेकर पहुँच जाऊँगा मैं। तो अगली वीडियो में तैयार रहना यार। मनुष्य का पोषण किस प्रकार से होता है। जय हिंद।